सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए साईं बाबा का दिव्य दीपक साधना और कैसे इस दीपक को जला दिया जाए घर में कि घर परिवार की जो भाग्य की बाधा है वो रोशन हो जाए, भाग्य की बाधा समाप्त हो जाए और आपके परिवार में जो युवा बच्चे हैं, जो कैरियर के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका भाग्य जो बंधा हुआ है, क्योंकि योग्य होते हुए भी वो अयोग्य बन के घर में बैठे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। आपके पति का जो बिजनेस है वो अचानक से मंदा हो जाता है, डंप हो जाता है और पूरा परिवार अंधकार में पहुंच जाता है। तो ये दीपक जो है उसी अंधकार को प्रकाश में बदल देगा। और आपको पता होगा कि साईं बाबा तेल के लिए भिक्षाटन करते थे और ले करके आते थे वो तेल मांग के और दीपक जलाते थे। और द्वारका माई मस्जिद में वो इसलिए दीपक जलाते थे, आज मैं बता दूं, कि लोगों के जो दुख हैं, कष्ट हैं, उसको बाधाओं को समाप्त करके उनको भाग्य को रोशन किया जाए। तो साईं बाबा का ये जो दिव्य दीपक साधना है, बस थोड़ा सा चीज़ आपको इस दीपक में डाल देना है और फिर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। करना कैसे है, सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इस दीपक को जलाना कैसे है, सबसे पहले आप इसको स्टार्ट करेंगे। 21 दिन तक इस दीपक को जलाना है लगातार। वैसे तो अगर आप ऑल लाइफ इस दीपक को जला लें तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऑल लाइफ दीपक जलाया जाएगा तो आपके घर में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, धन पुत्र लक्ष्मी की हमेशा बरकत रहेगी। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर दीपक जलता है वहाँ पर अंधकार खत्म होकर के और भाग्य का प्रकाश जगमगा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इस दीपक को 21 दिन जलाना है। और दीपक ले लीजिएगा और घी ले लीजिएगा। उसके बाद आप दीपक के अंदर सबसे पहले तो सरसों, पीली सरसों आप ले लीजिएगा। पीले सरसों को आप ले लीजिएगा और दीपक में डाल दीजिएगा और उसके बाद घी डाल दीजिएगा और 2 लवंग आपको डालना है। 2 लवंग, 2 फूल लवंग डाल दीजिएगा दीपक के अंदर। और दीपक जलाने के बाद आप इसी से साईं बाबा की आरती करिएगा और दीपक को एक थाली में रख लीजिएगा, क्योंकि वैसे जलाएंगे तो हाथ जलने लगेगा। इसलिए एक थाली में रख के दीपक को जलाइएगा और इसी दीपक से साईं बाबा की आरती करेंगे। आरती कैसे करेंगे अब मैं आपको बता दूं। साईं बाबा की आरती तो आप लोग जानते ही होंगे, उसको तो करना ही करना है। आप लोगों को साईं बाबा का 11 वचन भी बोलना है। और 11 वचन मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आरती बोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आरती आप लोग जो है साईं बाबा की ले लीजिएगा और उस आरती को आप कर लीजिएगा। किताब है और 11 वचन भी उसमें मिल जाएगा, लेकिन 11 वचन मैं जल्दी से बोल दे रहा हूँ। 11 वचन: जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तजलय नान। ओम साई ओम साई। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि ये साईं बाबा का जो दिव्य 11 वचन है इसको ज़रूर पढ़िएगा। और ये दीपक जो आपने जलाया है, पीला सरसों घी डाल करके और 2 लवंग आप फूल डाल देंगे और उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करके बाद ये बोलने के बाद दीपक को साईं बाबा के श्री चरणों में आप रख देंगे। रखने के बाद ये दीपक आप ये मत सोचिएगा कि कब तक जलेगा, कब बुझ जाएगा। जब बुझ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दीपक को आपको डेली जलाना है। और ये दीपक जलाने के बाद आप करिएगा क्या
कि अगर कोशिश करिएगा, अगर रख पाइए तो अपने दरवाजे साईं बाबा की जब सब कुछ पूजा अर्चना कर लीजिए, धूप दीप सब कुछ कर लीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, पुष्प की माला अर्पित कर दीजिए और उसके बाद इस दीपक को अपने घर के, जब घर से बाहर निकलते हैं तो दाहिनी तरफ, अपने दरवाजे के दाहिने तरफ आप इस दीपक को रख दीजिए। और ऐसी मान्यता है जिस घर के दरवाजे पर दीपक जलता है वहाँ दुख दरिद्रता 7 जन्मों तक नहीं आता है, 7 जन्मों तक। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे आडंबर बताते हैं कि अगर आप अपने घर में 10 पोस्टर 10 देवताओं की तस्वीर रखे हैं तो आप 10 दिया जलाइए। ऐसा कुछ नहीं मैं मानता, क्योंकि सबसे पहले तो ये आप जानिए, जब बताया गया है कि अग्नि पवित्र है, अग्नि पवित्र है, अग्नि कभी झूठी नहीं होती क्योंकि वो निर्लिप्त है। अग्नि में जो चीज़ आप डालोगे वो क्या होता है, भस्म हो जाता है, लेकिन अग्नि जलाने का काम करती है, लेकिन अग्नि में कोई चीज़ लिप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अग्नि की जो पत्नी है स्वाहा, जब आप कोई भी हवन करते हो तो अग्नि में जो मंत्र बोलते हो, जैसे मान लीजिए हमने कोई मंत्र किया ओम श्री साई नाथाय नमः और स्वाहा लगा दिया, तो स्वाहा मतलब अग्नि की पत्नी, अग्नि की जो पत्नी थी वो स्वाहा थी। और स्वाहा से ये मान्यता है, बोला जाता है कि आप अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा साईं बाबा तक ये जो मैं अर्पित कर रहा हूँ, हवन जो आप अर्पित करते हो, जौ चावल तिल, उस हवन को साईं बाबा तक पहुँचाएं। या जिस भी ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, तो ये मतलब है कि आप गणेश भगवान तक, अग्नि की पत्नी माँ स्वाहा जो है गणेश भगवान तक उस आहार को पहुँचाएं। और होता क्या है कि माँ स्वाहा जो है, जो अग्नि की पत्नी है, वो वहाँ तक उस चीज़ को पहुँचाती हैं। तो अग्नि कभी पवित्र, हमेशा पवित्र होती है, कभी अपवित्र नहीं होती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपने तो घर में 10 मूर्तियाँ रखी हैं तो आपको 10 दीपक जलाना है। तर्क क्या देते हैं कि आपके घर में 10 मेहमान बुलाए हैं तो आप 10 थाली लगाइए। जब अग्नि अपवित्र कभी जो है होती नहीं है, हमेशा पवित्र होती है, तो 10 लगाने का क्या दिक्कत। आप ये बताइए, आप एक अगरबत्ती जलाते हैं, देवताओं को सबको दिखाते हैं, क्या 10 अगरबत्ती लगाएंगे? क्या आपके घर में आप एक नौकरी कर रहे हो और आपके पास 2 पुत्र हैं तो आप 2 नौकरी करोगे? उसी वेतन का ला करके आप डिवाइड करते हो ना। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। समस्त आडंबरों को भूल जाइए, आस्था होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ आस्था। आस्था नाम का दीपक जिस दिन आपके अंदर प्रज्वलित होगा, उस दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और कहने का मतलब है, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ आस्था। और आस्था अगर आपके अंदर आ गया और अनुभव आ गया, एक चीज़ और बताऊं कि अनुभव जो हमारे युवा आज अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का जो तिरस्कार कर रहे हैं, आज इसी के कारण वो गर्त में जा रहे हैं। आप साईं बाबा से शिक्षा ले सकते हैं कि साईं बाबा चाहे वो युवा हो बुजुर्ग हो, सबको गले से लगाते थे, सबकी समस्याओं को सुनते थे। तो साईं बाबा का ही ये उपदेश, हम तो ये कहेंगे कि समस्त युवाओं को चाहिए कि एक बार साईं सच्चरित्र जरूर पढ़ें, क्योंकि जो साईं बाबा का चरित्र है उसका वर्णन हेमाड पंत जी ने बहुत ही अच्छे रूप में किया है। आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको एक अंदर से एक दयालुता का भाव आएगा कि जहाँ पर बाबा ने कैसे कैसे लीलाएं अपनी दिखाई हैं, कैसे लोगों का मदद किया है, जानवरों का मदद किया है, कैसे उन्होंने शिरडी के लिए, जो शिरडी वासी थे या दूर दूर के लोग उस समय बाबा से मिलने आते थे, उनकी समस्याओं को कैसे सॉल्व करते तर्क के माध्यम से, क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी थे। यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अपने घर परिवार के बुजुर्गों का भी सम्मान करें। हमारी सबसे बड़ी पूंजी जो है वो अनुभव है, अनुभव। और जब हमारे युवा बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, धन तो बहुत कमा लिया लेकिन हमने अनुभव नहीं कमाया। और होता क्या है, जब अनुभव नहीं होता है तो आपका धन कहाँ जाता है?
दवा में खर्च होता है, रोग में खर्च होता है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, आप गलत गलत व्यसन में फंस जाते हो। इसीलिए बुजुर्ग क्या करते हैं, हमारी एक धरोहर हैं। बुजुर्गों से हमेशा सम्मान से और कुछ सीखने का काम करें और उनका हमेशा आदर करें, क्योंकि बुजुर्ग हमारे लिए एक ऐसा ओल्ड इज गोल्ड की तरह हैं, जो एक एंटिक्स की तरह हैं। उनको संभाल कर सजो कर रखिए, उनकी सेवा भावना करिए। और जो व्यक्ति अपने माता और पिता की सेवा करता है वो 7 जन्मों तक कभी दरिद्र नहीं होता, 7 जन्मों तक उसका कभी पतन नहीं होता। इसलिए इसी के साथ मैं कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर के चल रहे हैं, उसमें आप आशीर्वाद के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपने इन शब्दों को, अपनी इस आवाज़ को और साईं भक्तों तक पहुंचा सकूं आपके आशीर्वाद से। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर प्रेषित करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।